तो एक बार फिर बड़ी जानकारी के साथ में आपके बीच में हाजिर हुए हैं। खबर आज़ाद समाज पार्टी को लेकर है। यूपी विधानसभा चुनाव में जिला बुलंदशहर से विधानसभा सत्तर खुर्जा आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रिंस प्रभाकर के नामांकन रद्द होने की खबर आ रही है। और इस पूरी जानकारी पर हमारे साथ खुद प्रिंस प्रभाकर लाइन पर जुड़ गए हैं। आपके नामांकन रद्द होने की खबर आई है, क्या कुछ हुआ था सर? जी सर, इसमें ये था कि मैंने एक जो फॉर्म नंबर 6 होता है वो 2 महीने पहले मैंने फॉर्म नंबर 6, पहले मैं आपको बता देता हूँ, 2017 में वोट मेरा काट दिया था इन लोगों ने जी मेरी विधानसभा जेवर में। तो उसके बावजूद फिर मैंने फॉर्म नंबर 6 भरा था 2 महीने पहले। बीएलओ से मेरी बात हुई थी, बीएलओ के यहाँ जा करके मैं फॉर्म को भरवा करके आया था और वो सबमिट करके आई थी यहाँ जेवर में। कोई बहादुर और नंदलाल दोनों हैं, उनके दे करके आई थी। जब उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था तो मैंने उनसे पूछा था उनकी, मैडम मेरा नाम आया? तो उन्होंने कहा कि भैया देख करके बताऊंगी। तो उन्होंने देख करके बताया था कि मेरा नाम नहीं आया था। तो मैंने कहा मैडम मेरा नाम क्यों नहीं आया इसमें? तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे नहीं पता, एक बार वहाँ जा करके बात कर लीजिए। मैं गया तो एक नंदलाल करके वहाँ मिले थे, नंदलाल जी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि सर आपका नाम जो फॉर्म था वो मिस हो गया। मैंने कहा सर मेरा ही क्यों मिस हो गया? सैकड़ों फॉर्म थे आपके पास में, उनका नंबर क्यों, उनके फॉर्म क्यों नहीं मिस हुआ, मेरा ही क्यों मिस हो गया? तो वहाँ थोड़ा सा मैं गुस्सा आया भी था। तो उन लोगों ने मुझसे ये बोला था कि सर गुस्सा आने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आज 10 जनवरी है, आज अगर आप डॉक्यूमेंट्स लाए हो तो आज फिर से भर दीजिए और 17 तारीख तक को आपको वो मिल जाएगा, वोटर लिस्ट मिल जाएगी। मैंने वो भर दिया, उनके कॉन्टैक्ट में भी रहा था, लेकिन वो 17 तारीख तक नहीं मिली थी। उसका जो ऑनलाइन जो शो करता है उसका वो फीड हो गया था, तो ऑनलाइन शो करता है, वो वेबसाइट पे दिखा रहा था निर्वाचन। किस तारीख की बात बताइए आपने प्रभाकर जी? मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा यहाँ पर। आपने ये 10 जनवरी की बात बताई, उसके पहले आपको ये मालूम हो गया था कि आपका जो नामांकन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स का इशू है? हाँ सर, उस डॉक्यूमेंट्स में मेरा इशू था, वो वोट वेरिफिकेशन नहीं लगा हुआ था ना उसमें जो वोटर प्रमाणित पर्ची जो होती है ना वो नहीं लगा हुआ था मेरे में, तो वो बनकर नहीं आया था। तो उसमें मैंने कहा मैं लगा दूंगा। 17 तारीख को उन्होंने मेरा नहीं बना करके दिया था। मैं तुरंत उसी टाइम एसडीएम के पास चला गया। एसडीएम साहब ने, जेवर एसडीएम ने और तहसीलदार ने मुझे उसमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया, 2 टूक मुझसे मना कर दिया और यहाँ तक बदतमीजी से भी लोग पेश आए थे। प्रभाकर जी, ये जो आप बता रहे हैं एसडीएम का जो मामला बता रहे हैं, ये बात कब की है? जी सर जनवरी में। जी बताइए, आगे बताइए क्या हुआ फिर? हाँ जी, ये 17-18 में बात है और मैं उसमें फिर इनके कांटेक्ट में भी रहा था। इन्होंने कहा कि वो जिस वोट में तुम्हारा नाम है, जिस लिस्ट में, वो डाउनलोड नहीं हुई है अभी, तो डाउनलोड हो जाएगी। मैं जाकर के एसडीएम सर से बोला था, सर मेरे पास इसकी ऑनलाइन प्रति है, आप इससे वेरिफिकेशन कर दीजिए, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ भीमार में आजाद समाज पार्टी खुर्जा से, सुरक्षित से, तो सर मेरा सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। उन्होंने कहा भाई हमारे कुछ हाथ में नहीं है, हम कहाँ से कर सकते हैं, हमारे कुछ हाथ में है ही नहीं। जो कि एआरओ एसडीएम साहब थे उसमें, वो बार बार ये कह रहे मैं कहाँ से करूँ। उन्होंने मुझे चक्कर कटवाया, 5 दिन तक मुझे उन्होंने टॉर्चर किया, उन्होंने मतलब मुझे हरासमेंट किया 5 दिन तक। और यहाँ तक फिर मैंने कल भी गया था उनके पास में, मैंने उनसे कहा था कि सर जी आज तो मेरा 11 बजे स्कूटनी है, जो डॉक्यूमेंट्स का मैं वो मेरे को जमा करना है 11 बजे से पहले। तो उन्होंने कहा कि भैया हम क्या करें, हमारे तो कुछ है ही नहीं, हाथ में कुछ है ही नहीं, तुम हमारे पास बार बार क्यों आ रहे हो? मैं बोला उनके सर मैं वो मेरे आप यार वो हैं तो किसके पास जाऊँ मैं, आप बताइए। उन्होंने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ना एसडीएम साहब मतलब ना इसमें तहसीलदार साहब कुछ कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता, और उसमें जो एडीओ साहब हैं वो वही कुछ करेंगे। पर मैं गुस्से में उनसे जब मैं परेशान था, हरास था, मैंने कि सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई चारा है नहीं है। मैंने ये बात उनसे बोली भी थी। उन्होंने फिर मुझे एक पुलिस वाले ने बोला था कि आप एडीएम मैडम फाइनेंस से जाकर के मिलिए। एडीएम मैडम के पास में गया, जो कि एक दिन पहले मेरी एडीएम मैडम से बात भी हुई थी। वो कहने लगी बेटा हाँ बताओ क्या बात है, आपने तो कल भी कॉल किया था। मैंने कहा हाँ मैडम किया। बोले क्या बात है? मैडम इनका ऑनलाइन शो कर रहा है लखनऊ से, जो उसकी सॉफ्ट कॉपी तो आ गई है लेकिन हार्ड कॉपी लोग नहीं निकाल पाए उसकी, उसमें मेरा नाम है वोटर लिस्ट में, मेरे पास ऑनलाइन है। उन्होंने दिखाओ बेटा, मैंने उनको दिखाया, वहीं वहाँ पर निर्वाचन के लोग उन लोगों ने बुलाए थे, वहीं मैडम ने अपने पास में उनको, फिर मैडम ने धमका करके बोला जल्दी जाओ इस बच्चे का काम करिए आप और जल्दी करवाओ, इसका स्कूटनी का टाइम है, जो कि 11:30 बजे मेरे पास खड़ा हुआ है ये बच्चा। उसके बावजूद भी उन्होंने 1.5 घंटा लगा दिया था सर, कि मेरी मोहर नहीं मिल रही है, मेरी वो नहीं मिल रही है,
वो इतना परेशान कर दिया था उन्हें मुझे बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे सर वो दिया था सही 12:30 बजे दिया था। आनन फानन में 1 घंटे में मैं यहाँ आया था मैडम, एसडीएम यहाँ पे कलेक्ट्रेट में पहुंचा था नोएडा, उसमें बुलंदशहर में पहुंचा था मैं। यहाँ एसडीएम सर के पास पहुंचा था, उन्होंने कहा कि आप लेट हो गए हो, 11 बजे स्कूटनी का टाइम होता है, अब आप लेट हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। मन की मैडम इसमें मेरा तो कुछ कसूर था ही नहीं। अब ऑनलाइन सारा सिस्टम आपने ही तो किया हुआ है, प्रशासन ने तो किया हुआ, वेबसाइट पे भी निर्वाचन आयोग की पे, मेरी पे तो है नहीं है वो, तो इसमें मेरा कसूर कैसा है? आपने क्यों मेरा निरस्त कर दिया कि सर अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपका निरस्त है तो निरस्त। क्या मानते हैं आप अभी जिस तरह से बात आपने हमको बताई, तो क्या निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है आपको आपके साथ कुछ भेदभाव हुआ है या कुछ, क्या मानते हैं आप जो है इसके पीछे? आपने 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 एक साजिश भी मेरे होने साथ की में बात भेद की थी, आपका एक फेसबुक पे हमने वीडियो देखा था, उसमें आप किसी साजिश की भी बात कर रहे थे, वो सब क्या था? सर जी इसमें साजिश की गई है, ये एसडीएम जेवर और तहसीलदार जेवर और एक नंदलाल शर्मा जी हैं उनका है, और एक बहादुर सिंह है, इन लोगों ने मेरे साथ में साजिश की गई है पूर्ण रूप से। इन्होंने मेरा जो फॉर्म था वो क्यों इन्होंने मेरा फॉर्म मिस कर दिया? बाकी फॉर्म क्यों नहीं मिस हुए? क्योंकि मैंने इनसे बोला था कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खुर्जा विधानसभा सुरक्षित से, तो इन्होंने साजिश रची है, मेरे को खूब पता है। जो 5 मिनट का काम था, जो इन्होंने मेरा कल 5 मिनट में जो करके दिया था, वो 1.5 घंटे तक लटकाए रखा 5 मिनट के काम को, और इन्होंने वो काम 5 दिन में नहीं किया। प्रभाकर जी, इन लोगों आपका ने 5 मानना मिनट यह है में कि करके दे दिया। जानबूझ करके आपके साथ में इस तरह से किया गया है? जी सर जी, ये मेरा पूरा जानबूझकर नहीं सर, हकीकत में इन्होंने किया गया है, जानबूझकर के इन्होंने मेरा किया गया है ये। क्योंकि मैं यहाँ हर घर में जाकर के मैंने कैंपेनिंग की थी, पूरी टीम मेरी लगी हुई थी, हर गांव में 20 लड़के मैंने नौजवान तैयार कर दिए थे वोट के लिए, और वैसे भी उनके सपोर्ट के लिए भी। और यहाँ सब लोग, सर्व समाज में ज्यादा बहुजन समाज तो प्रभाकर जी, इस मामले को लेकर के आपने पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बात की है? मैंने राष्ट्रीय स्तर पर बात की है, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने भी बोला है कि इस प्रकरण को लेकर के हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और मेरा यही नहीं किया गया है, एक हमारे सलमू सैफी है नोएडा के, उससे मेरठ कैंट से हैं, उनका भी रद्द कर दिया गया है। एक मार्ट से हैं, उनका भी रद्द कर दिया गया है। आजाद समाज पार्टी के 3-4 पर्चे इन्होंने रद्द कर दिए गए हैं। तो सर ये साजिश के तहत तो किए अब गए। कहाँ तक जाएंगे प्रभाकर इस मामले को लेकर के? कानूनी कार्रवाई की बात करें तो जैसे कि आपने कहा। सर जी, सर कानूनी कार्रवाई हम करेंगे, हम कोर्ट का सहारा लेंगे, इसमें माननीय कोर्ट का सहारा लेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे, माननीय हाई कोर्ट का सहारा लेंगे। इसमें हम उनका हाई कमान ने हमें आदेश भी किया है कि कोई नहीं है, हम इसको लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सबक तो इनको सिखाएंगे। क्योंकि जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग एसडीएम जेवर ने किया था ना मुझसे, इस तरह का, मतलब कहीं भी मेरे को इन्होंने हेल्प नहीं की थी। अब आप समझ लीजिए, जब मैं इस तरह की बोल रहा हूँ कि मैं मर जाऊंगा, मेरे पास कुछ है नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है जो करना है वो करिए। एसडीएम इस बात को कह रहे हैं। अब बताइए, इसमें मेरी हेल्प करने की तो बहुत दूर की बात है, मुझे टॉर्चर कर रहे थे, बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं जेवर एसडीएम पर। गंभीर आरोप नहीं लगा रहा हूं सर, यही हुआ है हकीकत जी। आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, ये आरोप जो है वो हकीकत है सर। क्योंकि मुझसे बीती है सर, मुझे कितना चक्कर कटवाना पड़ा था। मैं यहाँ खुर्जा से जाता था, जेवर से जाता था मैं, ग्रेटर नोएडा कलेक्ट्रेट जाता था मैं। इसमें कोई गंभीर आरोप नहीं है मेरा कोई भी, इसमें हकीकत जो है मैं वही बयां कर रहा हूं सर। जी। और सर जी, हम तो एक बात और बोलते हैं कि इन्होंने इनकी जो मानसिकता है, जो इनकी जातिवादी मानसिकता है, इन्होंने उजागर कर दिया उस चीज को। क्या आपका सीधा ये कहना है प्रभाकर जी, लेकिन आज आपका सीधा ये कहना है कि जाति के आधार पर आपके साथ में भेदभाव हुआ है? जाति के आधार पर किया है सर मेरे साथ में भेदभाव, इन्होंने जाति के आधार पर किया है। और मैं सुप्रीम कोर्ट, हमारी पार्टी, हमारे माननीय हाईकमान इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएंगे, हाई कोर्ट लेकर के जाएंगे। हम चुप बैठने वाले इनमें से नहीं है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक एक बच्चा और हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ता है। प्रभाकर जी, आपने जो आपके साथ में ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी आपने हमें दी, लेकिन इसके साथ साथ ही एक सवाल आपसे और है। खुर्जा विधानसभा से क्या पार्टी जो है किसी और पार्टी को समर्थन करेगी? क्योंकि आपका तो प्रत्याशी नामांकन आगे कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि पहले चरण में वहाँ पर चुनाव है।
तो क्या हाईकमान से क्या कुछ फैसला लिया गया है? सर जी देखो, ये हमारे माननीय हाईकमान का जो आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा जी। अभी ऐसा कोई आदेश हमारे पास जी, जी। माननीय हाईकमान का नहीं आया है। जैसा जो आदेश आएगा वो समाज में आदेश भेज दिया जाएगा, और अभी कोई ऐसा हमारे पास नहीं आया है। हमारे माननीय हाईकमान इस पर विचार कर रहे हैं, तो जैसा वहां से आदेश आएगा हम समाज के बीच में और चलिए हम आपको भी अवगत प्रेस कराएंगे प्रभाकर सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे साथ में इस जानकारी को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।